नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इसमें डेली करेंट अफेयर का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, ये जो है चौथे नंबर का सीरीज़ है अपना डेली प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये जो है डेली नाइट में 8 बजे या जो है अपलोड होता है। ठीक है, वीडियो इसे बिल्कुल देखिए। 10 मिनट से भी बहुत कम का समय में यह जो है बना रहता है। 10 क्वेश्चन इसमें आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जीएस को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। डेली के डेली कुछ वीडियो देखो और जीएस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसमें, और जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उसको आप अपने कॉपी में भी ऐड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कुरुशपाल अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? कुरुशपाल अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए में है नृपति भूषण, ऑप्शन बी सोमेश्वर देव, ऑप्शन सी कन्हड़ देव या ऑप्शन डी जयसिंह देव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर देव। ठीक है, सोमेश्वर देव से ये जो है संबंधित है कुरुशपाल अभिलेख। ठीक है, इसमें हमको छिंदक नागवंशी, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है, संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल जाता है। और सोमेश्वर देव के बारे में यह तो पूरा विवरण बताता ही है, कौन सा? कुरुशपाल अभिलेख। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। नारायणपाल का विष्णु मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? बताइए। इसके ऑप्शन है कन्हड़ देव, चंद्रादित्य, नरसिंह देव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, कन्हड़ देव ने नहीं बनवाया था, चंद्रादित्य ने भी नहीं बनवाया था, नरसिंह देव ने भी नहीं बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बनवाया किसने था? तो इसको सोमेश्वर देव ने बनवाया था। जी हाँ, जो पहले क्वेश्चन था, ठीक है, जो पहले नंबर का क्वेश्चन था कुरुशपाल अभिलेख, उसी ने ही, सोमेश्वर देव ने ही इसको बनवाया था। इसका जो जानकारी है हमको कुरुशपाल अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलता है। ठीक है, कि इसने नारायणपाल का विष्णु मंदिर को भी बनवाया था। ठीक है, कुरुशपाल अभिलेख जो है इसी से संबंधित है, सोमेश्वर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? तो बताइए। आपके ऑप्शन हैं छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, कलचुरी वंश या नल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक नागवंशों के द्वारा भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, फणी नागवंश तो कवर्धा में शासन करता था। ठीक है, कवर्धा में शासन करता था फणी नागवंश। कलचुरी वंश तो आप सभी को पता है, यह जो है रतनपुर से प्रारंभ किए थे। ठीक है, रतनपुर क्षेत्र, पहले तो तुमाड़ को राजधानी, फिर रतनपुर, इस प्रकार खल्लारी, रायपुर, कोसगई, इस प्रकार 5-6 राजधानी बदलने का श्रेय, और लगभग छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले, जो छत्तीसगढ़ में ही शासन किए हैं, उनका श्रेय जो है कलचुरी वंश को ही जाता है। ठीक है, नल वंश जो है वह दक्षिण में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। समुद्रगुप्त द्वारा महाकांतार के किस शासक को पराजित किया गया था? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर दीजिए। समुद्रगुप्त महाकांतार के किस शासक को पराजित किया था? तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त, जब महाकांतर अर्थात बस्तर की बात हो रही है, तो बस्तर का जो है, बस्तर देखिए, समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के समकालीन शासक थे बस्तर का जो नल वंश है वो, और ऊपर का जो वाकटक वंश है वो। ठीक है, नल वंश और वाकटक वंश, इसके दो क्या थे? तो समकालीन शासक थे। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त है वह जो है महाकांतर अर्थात बस्तर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। ठीक है, ये व्याघ्रराज है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, व्याघ्रराज को पराजित किया था। और जो वाकटक वंश का, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल भाग में निवास कर रहे थे, बीच में जो निवास कर रहे थे वाकटक वंश, उनका जो है महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए, दो लोगों को पराजित किया था। कौन दो लोगों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त दो लोगों को पराजित किया था। एक तो महाकांतर के शासक किसको? व्याघ्रराज को। और एक किसको? तो एक महेंद्र सेन को। ठीक है, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन किस वंश का शासक था? तो वाकटक वंश का। और जो व्याघ्रराज है वह किस वंश का शासक था? तो नल वंश का। इन दोनों को संयुक्त रूप से पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, और इन दोनों को छोड़ भी दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांड्या पाथर ताम्रपत्र किस शासक का है? बताइए। पांड्या पाथर ताम्रपत्र किस शासक का है? तो देखिए, ये भी छिंदक नागवंशी से ही संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीमदेव। ठीक है, भीमदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमदेव। देखिए, ये जो है छिंदक नागवंश का सेकंड लास्ट शासक था। ठीक है, छिंदक नागवंशों का अंतिम शासक जो था वह नरेंद्र थवल था।
अंतिम शासक था। कौन? नरेंद्र धवल। ठीक है, उससे सेकंड लास्ट जो है भीमसेन देव है। ठीक है, इसी का ही जो पांड्या पाथर ताम्रपत्र है वह इसी शासक का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, नलवंशी शासक जिसने वाकटक वंश के देवसेन को पराजित किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ये जो देखिए, अब वाकटक वंश बोल रहा हूँ, इसका मतलब नल वंश इसका क्या है? समकालीन है। ठीक है, नल वंश इसका समकालीन था। और कौन सा? उधर क्या बताया था मैं? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश भी इसका समकालीन है। ठीक है, तो देखिए, नलवंशी शासक जिसने वाकटक वंश के देवसेन को पराजित किया था। तो जो वाकटक वंश है उसके देवसेन को किसने पराजित किया था? तो जो नल वंश का जो स्कंद वर्मन शासक है, इसी ने ही जो वाकटक वंश का जो देवसेन है उसको पराजित किया था। ठीक है, सबसे पहले तो वाकटक वंश से इनको पराजित किया गया था, नल वंश के किसी शासक को। फिर इनके कोई शासक के द्वारा वाकटक वंश के किसी शासक को पराजित किया गया था। फिर नलवंश के शासक जो स्कंद वर्मन है उसने पुनः किसको पराजित किया था? तो वाकटक वंश को पराजित किया था। ठीक है, वाकटक वंश के देवसेन को किया था। इस प्रकार 3-4 बार एक दूसरे को इन लोग पराजित करते जा रहे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंशी शासकों के बारे में जानकारी का प्रमुख ताम्रपत्र स्रोत क्या है? तो बताइए, कांकेर के सोमवंशी शासकों के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए, सोमवंशी शासक 3-4 जगह पर स्थित थे। ठीक है, इनको बताना है आपको। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहनका पार अभिलेख। ठीक है, तहनका पार अभिलेख से हमको कांकेर के सोमवंशी शासकों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, पाली के प्रशस्तर मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजलदेव प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाजलदेव प्रथम। ठीक है, जाजलदेव प्रथम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस वंश के शासक जो है धारण करते थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो त्रिकलिंगाधिपति, इसको देख के कैसा लग रहा है? त्रिक मतलब 3। ठीक है, तीन प्रकार का जो अधिपति है, 3 जगहों का अधिपति को त्रिकलिंगाधिपति कहते हैं। ये जो 3 क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, किनका ये जो है इन लोग अधिपति होते थे, इसको पहले याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोमवंश। ठीक है, सोमवंश के शासक जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो त्रिकलिंगाधिपति अर्थात 3 क्षेत्रों का जो अधिपति होते थे, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्षेत्र है कौशल। ठीक है, सबसे पहले क्षेत्र है कौशल। दूसरा क्षेत्र है कलिंग। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है कलिंग, ये अपना उत्कल वाला, उड़ीसा वाला। और तीसरा क्षेत्र है अपना उत्कल। ठीक है, उड़ीसा वाला, मैंने बताया आपको उत्कल। ठीक है, ये जो कलिंग है वो भी उड़ीसा में ही, उड़ीसा साइड ही पड़ता है। ये कौशल अपना छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, और उत्कल जो है उड़ीसा के और वो पीछे साइड में पड़ता है। ठीक है, उत्कल और ये कलिंग। तो ये तीनों क्षेत्र को इसने मतलब तीनों क्षेत्र का अधिपति स्वयं को मानते थे, इसीलिए इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन लोग धारण करते थे। ठीक है, और कौशलेंद्र भी इन लोग उपाधि धारण करते थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में किस शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैंने किसी एग्ज़ाम से तो नहीं लिया है। देखिए दोस्तों, कई 1-2 ठो जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं खुद से भी बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ऐसा होता है कि आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इसी प्रकार का चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ नया टाइप का ढूंढ के दे देते हैं। तो इसको बताइए, ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में किस शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया है? तो द्वितीय परशुराम किनको कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, या ऑप्शन बी महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन सी शिवगुप्त, या ऑप्शन डी महाभवगुप्त जन्मेजय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को ही द्वितीय परशुराम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं